एक लड़का हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास। ये प्रेरणादायक कहानी है, वो संदेश देने वाली कहानी थी कि हम आज भी समझ जाएं जो बाबा साहब ने कहा था कि हम शिक्षित बने और संगठित बने। हम अगर एक बने रहे तो कोई ताकत हराने वाली नहीं है। अगर बट गए तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर वही हाल होगा जो कितने ताकतवर होने के बावजूद भी एक छोटी सी लोमड़ी ने खत्म कर दिया। एक बच्चा हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास। हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास के बाद में तो फिर कोई पढ़ने का नौकरी का तो इसको बचता नहीं है। बचता बच्चों को नहीं बचता है, नहीं बचता है। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा माँ बाप ने कहा कि अच्छा चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं, तुम मेहनत करो, इंटर का भी एग्जाम बाकी है, इंटर के इम्तिहान दो, शायद इंटर में तुम्हारा डिवीजन बन जाए। फिर बच्चे ने तैयारी किया, खूब मेहनत किया, पढ़ा, पर बाय द वे इंटर में भी 3rd डिवीजन पास हो गया। अब इंटर 3rd डिवीजन पास हो गया तो फिर उसके बाद का अब तो सरकारी नौकरी का तो कोई चैप्टर खत्म, अब तो मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाने की जरूरत है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। फिर उसके बाद कहा कि अभी चलो बीए का बाकी है, बीए एक बार ट्राई करके देखो, शायद एक आध डिवीजन बन जाए। तो बीए में दाखिला लिया, तो बीए में दाखिला में जो सबसे यूनिवर्सिटी के सरल विषय थे, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र और हिंदी साहित्य का लो, इन 3 विषय लेके देखो शायद एक डिवीजन बन जाए। तो जब वो तीनों विषय लेकर के बीए पार्ट 1 में दाखिला लिया तो पता चला कि बीए पार्ट 1 में फेल हो गया। अब फेल हो गया तो फेल होने के बाद में अब तो कुछ बचता नहीं है। अब तो कोई आगे का कोई चैप्टर है नहीं है, कोई भविष्य तुम्हें दिखाई देता है? क्यों बच्चों, इसके बाद कोई भविष्य लग रहा है? नौजवान खड़े, इसके बाद कोई भविष्य लग रहा है? फिर बच्चे को पता नहीं कहां से एक सबक आ रहा है। उसी का कोई एक छोटा भाई उसी साल बड़ा 85% इंटर में पास हुआ और सीधे उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, वो भी सिविल इंजीनियर। तो उसको साइकिल से बैठाल के घर ले जा रहा है, तो जो पहली बार है टाई वाई लगा करके, तो उस बच्चे के मन में थोड़ा कुंठा हुई कि अगर हम भी कुछ न बन पाए तो जिंदगी भर यही ढोना और ये बिस्तर लाना ले आना बना रहेगा। फिर दोबारा उसने तैयारी की और दोबारा सरकारी स्कूल में दाखिला मिला नहीं। सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो उसने प्राइवेट फार्म भरा और उसने कसम खाई कि अब हम कुछ करके दिखाएंगे। और उसने क्या विषय लिए? बोले जो पूरी दुनिया के सबसे महंगे और सबसे कठिन विषय होंगे वो विषय बीए में लेंगे, प्राइवेट भरेंगे फार्म। और प्राइवेट फार्म भर के इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का विषय लिया और अन्य विषय से यूनिवर्सिटी का 1st क्लास डिवीजन का पास बच्चा हुआ। और जब वो गांव देहात से के कॉलेज से पढ़ के कानपुर के बगल में क्राइस्ट कॉलेज में दाखिला लेने आया तो उसका फार्म प्रिंसिपल ने फेंक दिया। क्या तुम गांव के पढ़ने वाले आए हो, गांव से निकल करके आए हो, तुम्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिला कानपुर क्राइस्ट के अलावा? अरे इतने कॉलेज डीएवी, वहां जाओ, गांव वालों का दाखिला यहाँ नहीं होता है। उस बच्चे ने डर के मारे बाहर निकल से पहले जब फेंक दिया कागज तो उस बच्चे ने अपने फार्म उठाया, फार्म उठा करके अपनी मार्कशीट उठाई। उस जमाने में मार्कशीट प्लास्टिक में कवर होकर मिला करती थी। तो जाके उसने जब मार्कशीट प्रिंसिपल को दिखाया तो मार्कशीट जब प्रिंसिपल ने देखा कि राजनीति शास्त्र में 62, उस जमाने में आज के 50-40 साल पहले राजनीति शास्त्र में 62, अर्थशास्त्र में 61 और समाज शास्त्र में 60, अंग्रेजी में 59 नंबर का, इतने नंबर तो यूनिवर्सिटी में किसी के नहीं आए होंगे। उस बच्चे का दाखिला लिया और वो बच्चा कानपुर यूनिवर्सिटी से एमए राजनीति शास्त्र का यूनिवर्सिटी का 2nd टॉपर होके निकला। फिर उसके बाद में पलट के नहीं देखा। फिर उस बच्चे ने जितने इम्तिहान दिए नौकरी सब पास हुए। उस बच्चे ने रिजर्व बैंक का फार्म भरा, रिजर्व बैंक में सेलेक्ट हो गया। उस बच्चे ने पीसीएस का 3 बार इंटरव्यू दिया, तीनों बार सेलेक्ट हुआ। एक बार तीनों बार इंटरव्यू दिया, तीनों बार सेलेक्ट हुआ, तीनों बार कोई ना कोई पद मिला। और एक बार में 86 का बैच में उसका स्टेट पुलिस सर्विस हुआ। बाद में आपके जिले का उन्नाव का कप्तान रहा और वही मैं हूँ, हरीश कुमार।
तो मनोबल कभी मत गिराइएगा, मनोबल कभी मत गिराइएगा बच्चों। मंजिलें उनकी आसान होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनकी आसान होती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये आपको उदाहरण दे रहा हूं छोटा छोटा सा। ये साइबेरिया पड़ता है रशिया के पास, दसियों हजार किलोमीटर दूर। 250 ग्राम की चिड़िया होती है, उन्नाव से आती है, गिरती आके साइबेरिया छोड़ के। 250 ग्राम की चिड़िया, यही नवाबगंज पंछी बिहार में आकर के गिरती आकर के। गलत तो नहीं कह रहा हूं। किसके बलबूते पे? हौसले के बलबूते पे। अब लास्ट में मैं आज के कार्यक्रम खास तौर से एक सलाह भी दूंगा। मैं बड़ा धन्यवाद हूं विद्यार्थी जी का, जिन्होंने इतना बृहद चित्र बनाया। हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? हम अपने पूर्वजों के बलिदान, पूर्वजों के साहस, पूर्वजों के उनको अगर याद नहीं करेंगे तो हम हमारी पीढ़ी जानेंगे कैसे? कि जैसे रविदास जी को पढ़िएगा तब जानिएगा ना। पढ़ूं तो मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण लेके आया तो 2-3 घंटा इसी में लग गया पढ़ने, बट मोटा मोटा मैंने बात बताया आपको। आप पढ़िए ललन सिंह यादव जी